बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिला प्रभारी मंत्री ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने टोंक जिले से संबंधित सभी बजट घोषणाओं के कामों में गति ले जाने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों से कहा है कि उनके बेहतर क्रियान्वयन, समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग कर शीघ्र धरातल पर लाने के निर्देश दिए ताकि आमजन को इनका फायदा मिल सके। जिला प्रभारी मंत्री ने रविवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं के अंतर्गत जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां, निविदा, कार्यदेश, कार्य की प्रारंभ व प्रगति की अपडेट स्थिति जानकारी ली। नागर ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता चिन्हीकरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता से किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है और राज्य स्तर पर इसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा मंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा लिए, किस तरह से अधिकारी और जो बजट घोषणाएं धरातल पर उतरने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में पहला बजट आया और ये दूसरा बजट है। पहला बजट आया तब भी उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे, जो बजट में घोषणाएं हुई है उनकी समीक्षा करेंगे, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और वहाँ कैसे उसको क्रियान्विति को तेज किया जा सकता है। जहां जमीन के आवंटन की आवश्यकता है वहां के जमीन के आवंटन के प्रस्ताव बन जाए और वो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी जिस स्तर पर भी जमीन आवंटन हो वो जल्दी जमीन आवंटन हो जाए। जहां डीपीआर बनाने की आवश्यकता हो वहां डीपीआर बनने का काम प्रारंभ हो जाए और विभागीय स्तर पर जो भी तकमीना बन करके और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव जाने हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, ताकि अधिकारियों को किसी भी तरह की, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम जो घोषणाएं हमारे बजट में करेंगे वो घोषणाएं 100% पूरी हो, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। हमारी सरकार ऐसा पिछले, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, जो कि केवल उनकी 40 और 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं होती थी, इस तरह का हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं है। हमारी सरकार का यह है कि हमारी जो भी घोषणाएं होंगी उसकी क्रियान्विति 100% निश्चित होना चाहिए। इसीलिए ये बजट की घोषणा के बाद में, बजट के बाद में प्रभारी मंत्री सचिवों को जिलों में भेज करके और आज पूरे राजस्थान में अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सारे मंत्री सचिव सब गए हैं, समीक्षा करिए। टोंक में भी जो घोषणाएं हुई है, कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनके बारे में कोई समस्या है तो वो मार्गदर्शन के लिए उनको कहा है कि अपने विभाग से निर्देश लें, ताकि उन घोषणाओं को समझ करके क्या क्रियान्वित होना है, क्या काम होना है, उनकी जानकारी उनको हो जाए। इसी उद्देश्य से ये मीटिंगें रखी है और इसका जहां भी आवश्यकताएं, जिन विभागों में भी काम होने हैं, निश्चित रूप से पिछली सरकार के भी अधिकतर काम पाइपलाइन में डल करके आगे हैं। कुछ कामों को मैंने पिछली बजट की भी समीक्षा की है, जिनमें कहीं जमीन की समस्या थी, कहीं कोई चारागाह या इस तरह का कोई समस्या आई तो उनको दोबारा प्रस्ताव बनवाए हैं और वो समस्याओं का समाधान हम जल्दी कराएंगे, ताकि पिछले बजट की भी 100% एफएस निकले, वित्तीय स्वीकृति निकले, टेक्निकल निकले, टेंडर लगे और काम हो। और इस बजट में भी हम, अभी तो ये हमारा बजट की घोषणाएं हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ हमारी वित्त मंत्री के जवाब में और भी घोषणाएं होंगी, फिर मुख्यमंत्री जी के जवाब में कुछ और घोषणाएं हो सकती है। लेकिन लगातार जब भी हमारा बजट की घोषणाएं होंगी, निरंतर बैठकें करके और अधिकारियों से निर्देश दे करके और उस बजट को क्रियान्विति के बारे में हम 100% इसको क्रियान्वित हो इसकी चिंता करके और इसको क्रियान्वित कराएंगे। दे दूंगा जो टोंक में प्रमुख घोषणाएं हुई है, चाहे वो यहाँ पेयजल को लेकर के कई घोषणाएं हुई है, हमारी सिंचाई को लेकर के, एआरसीपी को लेकर के, गलवा बांध को लेकर के कई घोषणाएं हुई है, सिंचाई को लेकर के हुई है, पेयजल को लेकर के हुई है, आप विद्युत को लेकर के, और जो घोषणाएं हुई है कि ये ग्रीन बजट है और ग्रीन बजट में हमने ये प्रयास किया है कि कैसे हर उपभोक्ता सोलर से जुड़े। जिस उपभोक्ता को 100 यूनिट अभी फ्री मिल रहा है उसको
प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से जोड़ करके और मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना से जोड़ा जाए और जिसको हम उसको सोलर लगाएं, सोलर से उसको जो 150 यूनिट बिजली मिलेगी, अभी 100 मिलती है, ये अतिरिक्त हम लाभ देने वाले हैं। इसके साथ साथ किसी के अगर घर पे छत नहीं है उसको भी सोलर से जोड़ा जाए। इसके लिए एक कम्युनिटी, एक सामुदायिक एक ऐसी जगह पर सोलर लगाएंगे जहां से उसको भी 150 यूनिट फ्री बिजली मिले, ताकि गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रख करके उसको बिजली मिले। ये बहुत बड़ी घोषणा है इस बजट की हमारी। सदन में लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नहीं, सदन में देखिए जी, कोई ऐसी बात हमारे मंत्री जी ने नहीं कही जिससे कि कांग्रेस की भावना आहत होती। उन्होंने ये कहा है केवल कि इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है, वो सबके लिए सम्मानीय है, और उनको कहा है कि भाई ये पिछली आपकी जिस नाम से ये योजना चल रही है, आपकी दादी जी के नाम से, वो योजना को आपने ही मतलब क्रियान्वित नहीं किया, इसलिए ये क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो इसमें कौन सा उन्होंने ऐसा अपशब्द कह दिया जो उनको ठेस पहुंचे? इसी बात पर वो आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास है नहीं, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे खड़े करके विधानसभा को बाधित करना चाहती है। जो सदस्य जनता की समस्याओं को लेकर के फ्लोर पर रखना चाहते हैं, उनको नहीं रखने देना। ये जनता के साथ जिस काम के लिए आपको चुन करके भेजा है विधानसभा में, उसी काम को बाधित करेंगे। जनता सब देख रही है ना, वो भी देख रही है कि हमारी बात नहीं उठा रहे। किरोड़ी लाल आज सामने है, उन्होंने कहा है कि मेरा फोन टैप हो रहा है, सीआईडी मेरे पीछे लगी हुई है। हम जवाब दे चुके विधानसभा में, कोई फोन मंत्री हम जवाब दे चुके, कोई फोन टैपिंग नहीं हो रहा है।